सभी को नमस्कार। मेरा नाम सपना है। मैं एक SRLM में मेंटर हूँ। सभी को नमस्ते और मैं कुसुम हूँ। मैं एक वित्त सखी हूँ और फील्ड में काम करती हूँ। मेरे कार्य में मेंटर सपना मैडम मेरी मदद करती हैं। NRLM ने व्यक्तिगत उद्यम लोन के लिए SHG की महिला उद्यमियों को सहयोग करने की पहल की है। मैं और मेरी वित्त सखी कुसुम इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप सभी को भी हमारी बातचीत उपयोगी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्यम में पूंजी की आवश्यकता और कार्यशील पूंजी। सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम सीखेंगे उद्यम में पूंजी की आवश्यकता, कार्यशील पूंजी क्या है, परिचालन चक्र और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का आंकलन। हेलो सपना मैडम, आज हम पूंजी की जरूरतों और कार्यशील पूंजी के बारे में सीख रहे हैं। लेकिन एक वित्त सखी को ये सब क्यों पता होना चाहिए? हमारे काम में ये कैसे मदद करेगा? हेलो कुसुम, देखो, वित्त सखियों को महिला उद्यमियों की लोन लेने में मदद करनी है। किसी भी उद्यम की पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए लोन की आवश्यकता होती है। इसलिए वित्त सखी को एक उद्यम की पूंजी की जरूरतों को समझना चाहिए। इससे उसे न केवल लोन की आवश्यकता का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी, बल्कि आवेदन करने के लिए सही प्रकार के लोन प्रोडक्ट को तय करने में भी मदद मिलेगी। तो आओ अब हम इसे विस्तार से समझते हैं। किसी भी उद्यम को मशीनों, उपकरणों या क्षमता विस्तार के लिए पूंजी की आवश्यकता हो सकती है। इस प्रकार के व्यय को पूंजीगत व्यय कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ये लंबी अवधि की प्रकृति का होता है। दूसरी तरफ उद्यम को दिन प्रतिदिन के खर्चों जैसे कि मजदूरी का भुगतान, कच्चे माल की खरीद, उधारी पर माल बेचने या ओवरहेड्स के लिए भी पूंजी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की पूंजी को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ये छोटी अवधि की प्रकृति का होता है और एक उद्यम को अक्सर इसकी आवश्यकता होती रहती है। इन दो अलग अलग प्रकार की पूंजी की आवश्यकता के लिए बैंक अलग अलग प्रकार के ऋण देता है। पूंजीगत व्यय के लिए बैंक सावधि ऋण देते हैं, जिसे अंग्रेजी में टर्म लोन कहते हैं। ये लोन की वापसी करने की अवधि कई वर्षों की हो सकती है। लोन निश्चित किस्तों में लौटाना होता है, जिसे EMI कहते हैं। दूसरी तरफ कार्यशील पूंजी के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट सीमा या बहुत कम अवधि के टर्म लोन प्रदान करते हैं। कैश क्रेडिट लिमिट में दी गई सीमा तक कभी भी लोन निकाल सकते हैं और कभी भी वापस लौटा सकते हैं। इसमें कोई निश्चित किस्त नहीं होती। ये बहुत अच्छी जानकारी थी मैडम। मैंने भी अपने अनुभव में ये देखा कि उद्यमी महिलाओं को अक्सर कच्चे माल के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो अब समझी कि ये है कार्यशील पूंजी की आवश्यकता। अच्छा मैडम, पूंजीगत व्यय जैसे मशीन वगैरह के लिए कितनी पूंजी चाहिए, ये तो मशीन की लागत को देखकर पता लगा सकते हैं। लेकिन कार्यशील पूंजी की जरूरत का अनुमान कैसे लगाएं? बहुत अच्छा सवाल कुसुम। आओ इसको विस्तार से समझते हैं। कुसुम, किसी भी उद्यम में माल की खरीद के समय जब पैसे की जरूरत होती है, से लेकर तैयार माल बेचकर बिक्री के पैसे आने तक की अवधि को उस उद्यम का परिचालन चक्र या अंग्रेजी में ऑपरेटिंग साइकिल कहा जाता है। इस चक्र के विभिन्न चरणों में जो भी पूंजी की आवश्यकता होती है, वो उस उद्यम की कार्यशील पूंजी की जरूरत है। बाप रे मैडम, ये तो बिल्कुल समझ नहीं आया। हाँ, डरो मत कुसुम, ये बिल्कुल आसान है। देखो, उद्यम में सबसे पहले आपको कुछ कच्चा माल खरीदना होगा, फिर उत्पादन के खर्चे, मजदूरी आदि। फिर आपके पास कुछ तैयार माल का भी स्टॉक होता है, जिस पर आपका खर्चा तो हो चुका है लेकिन अभी बिका नहीं। फिर जो माल बिक भी गया हो तो हो सकता है कि उसका अभी पेमेंट न आया हो। मतलब क्रेडिट पर सेल मैडम? बिल्कुल कुसुम,
तो अब देख रही हो कुसुम, कच्चा माल लेने से लेकर पेमेंट आने तक जो अवधि है उसे ही परिचालन चक्र कहते हैं। और इस परिचालन चक्र के दौरान जो भी उद्यम की पूंजी की आवश्यकता है उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। अब समझ गई मैडम। चलो एक उदाहरण से इसे और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। उद्यमी गीता को ही ले लो। वो ताला बनाने की फैक्ट्री चलाती है। वो साल में लगभग 4500 ताले बेचती है। उसकी प्रति ताला कच्चे माल की लागत 140 रुपये है, जबकि प्रति ताला उसके अन्य उत्पादन के खर्चे जैसे मजदूरी, ओवरहेड्स आदि 50 रुपये है। इसलिए एक ताले पर उसकी कुल लागत 190 रुपये है। अब उद्यम के सुचारू संचालन के लिए गीता को उत्पादन के लगभग 2 सप्ताह के कच्चे माल का स्टॉक रखना होता है। उसकी विनिर्माण अवधि लगभग 1 सप्ताह है। तैयार माल बिक्री से पहले औसतन 1 सप्ताह के लिए स्टॉक में रहता है। बेचे गए माल का भुगतान औसतन बिक्री के 2 सप्ताह के बाद प्राप्त होता है। उसे अपने कच्चे माल की खरीद पर आपूर्तिकर्ताओं से 1 सप्ताह का क्रेडिट भी मिलता है। अब गीता की कुल कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए हमें उसके परिचालन चक्र के प्रत्येक चरण में उसे कितने पैसे की आवश्यकता है ये निकालना है। मैडम, ये कैसे निकालेंगे? कुसुम, सबसे पहले कच्चे माल के लिए आवश्यक पूंजी का अनुमान लगाएंगे। इसके लिए अब क्योंकि वो 2 सप्ताह का स्टॉक रखती है तो हमें उस स्टॉक की लागत का अनुमान लगाना होगा। मैडम, वो 2 हफ्ते में कितना स्टॉक रखती है, ये कैसे पता चलेगा? उसकी सेल्स से कुसुम। हम पहले से ही जानते हैं कि वो सालाना यानी 52 सप्ताह में 4500 ताले की बिक्री करती है। इसलिए हम उत्पादन के 2 सप्ताह का अनुमान लगा सकते हैं। हाँ मैडम, ये होगा 4500 भागा 52 यानी 1 हफ्ते के ताले और फिर गुणा 2 यानी 2 हफ्ते के ताले का स्टॉक, जो होता है 173.1 ताले। तब आपने कहा था कि प्रत्येक ताले की कच्चे माल की लागत 140 रुपये है, इसलिए पूंजी के लिए उसकी कुल आवश्यकता 140 गुना 173.1 यानी 24,231 रुपये होगी। बहुत बढ़िया कुसुम। तो इसी तरह हम अन्य चरणों में पूंजी की आवश्यकता का अनुमान लगाएंगे। उत्पादन चरण में उसे 1 सप्ताह के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है और अन्य लागतों का भी भुगतान करना होता है। उसका 1 सप्ताह का उत्पादन 86.5 ताले होता है और इस स्तर पर कुल लागत 190 रुपये होती है, जिसका अर्थ है कि उसे 86.5 गुना 190 रुपये की आवश्यकता होगी, जो 16,442 रुपये है। इसी तरह उसे 1 हफ्ते के तैयार माल के स्टॉक के लिए 16,442 रुपये की आवश्यकता होगी और 2 सप्ताह का क्रेडिट प्रदान करने के लिए 32,885 रुपये की आवश्यकता होगी। मैडम, अगर हम इन सभी विभिन्न चरणों की पूंजी की आवश्यकता को जोड़ते हैं तो हमें 90,000 रुपये मिलते हैं। तो क्या ये गीता की कार्यशील पूंजी की जरूरत है? बहुत अच्छा कुसुम, लेकिन इसे हम सकल कार्यशील पूंजी कहते हैं। याद है, गीता को अपने सप्लायर से भी 1 सप्ताह का क्रेडिट मिलता है। इस क्रेडिट के कारण उसे 1 सप्ताह के लिए अपने आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इससे उसकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम हो जाती है। गीता के 1 सप्ताह के कच्चे माल की लागत होती है 12,115 रुपये। इसलिए उसकी शुद्ध कार्यशील पूंजी की आवश्यकता 90,000 रुपये माइनस 12,115 रुपये है, जो होता है 77,885 रुपये। ये है गीता की शुद्ध कार्यशील पूंजी की जरूरत। वाह मैडम, ये तो मैं समझ गई, लेकिन मुझे अभ्यास करना होगा। हाँ कुसुम, बिल्कुल।
अब अगर तुम यहाँ देखोगी कि कच्चे माल का स्टॉक, उत्पादन के दौरान का स्टॉक, तैयार माल का स्टॉक और देनदारियां, ये सब अल्पकालिक संपत्ति यानी करंट एसेट है। करंट एसेट वो होते हैं जो 1 साल के अंदर कैश के रूप में मिल जाते हैं, जबकि सप्लायर द्वारा दिया गया क्रेडिट अल्पकालिक दायित्व है यानी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो दायित्व होते हैं जिन्हें 1 साल के अंदर चुकाना होता है। तो इसीलिए शुद्ध कार्यशील पूंजी को अगर सूत्र के रूप में लिखे तो वो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है। मैडम, ये सब मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। आज हमने सीखा उद्यम में पूंजी की आवश्यकता, कार्यशील पूंजी क्या है, परिचालन चक्र और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का आंकलन। धन्यवाद।